अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। हम धीरे धीरे घने से अधिक घने जंगल के अंदर चले गए। रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ और दुर्गम था। हम लगातार चढ़ाई और उतराई से होकर गुजर रहे थे। पीने का पानी एकदम नदारद। हालांकि दूर दूर कहीं एकाध झरने दिखे तो जरूर, मगर उनके पानी तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करना पड़ता या घनी कांटीले झाड़ियों के ऊपर से चलना होता। और ये सब मेरे बूते के बाहर थे। अपने प्राण को दांव पर चढ़ाना होता। फिर कौन कह सकता था कि पहाड़ी झरने के गिरते किसी ऊंची चट्टान की आड़ में कोई खुखार जानवर छिपा था या नहीं, कि कोई विषधर सांप डसने के लिए मुंह बाहें इंतजार कर रहा था कि नहीं। दोपहर की 3-3:30 बजे होंगे, मगर मूड मोहरण्य में तभी काला अंधेरा छा गया था। जो युवक हिंदी जानता था उसने दया परवश होकर मेरा बायां हाथ जकड़ लिया, क्योंकि मैं बार बार ठोकरे खा रहा था। वो मुझे पहाड़ से लगी राह पर पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा था। इस तरह लगभग 2 मील चले होंगे कि अचानक 6 नौजवान ठिठक गए और चकन्न होकर रुक गए। उनकी नजर के साथ मैं भी ताकने लगा। एक रोएदार विराट देही भालू थप थप करता हुआ हमारी ही ओर बढ़ रहा था। एक दूसरा भालू साझा पेड़ के तने की आटे में खड़ा खड़ा हमी को घूर रहा था। पहाड़ियों के पास जरूर छठा इंद्रिय होता है जो इन्हें आने वाली विपद का एहसास पहले से दिला देता है। हमारे टोली को 2 जवानों ने फौरन अपने धनुष की लंबा प्रत्यंचा चढ़ा दी और उन भालुओं को अपने अचूक बाणों से धराशायी कर दिया। मैंने देखा दोनों भालू पछाड़ खाकर जोरों से गो गो की डरावनी आवाज करने लगे। हिंदी ज्ञाता आदिवासी भाई ने मुझे बताया कि उन तीरों की नोक जहर से बुझी हुई थे, सो उन भालुओं की मृत्यु अवश्यंभावी थी। उस पहाड़ी जंगल में हम जल्दी रास्ता तय कर रहे थे। बाएं ओर जब मुंह मोड़े तो मेरे साथी ने एक धूमिल सी लुकीरनुमा पगडंडी दिखाकर मुझे बताया कि इस रास्ते से होकर परिक्रमाकारी गुजरते हैं। क्योंकि हमें गांव जाना था, सो हमने एक दूसरा ढलुआ रास्ता पकड़ा। परिक्रमाकारी इसी रास्ते से भी चलते हैं, क्योंकि गांव में जाकर उन्हें भील घोड़ों से भोजन पदार्थ की माधुकरी करनी होती है। सच बताऊं, मुझे अंधेरे में दायां बायां कुछ नहीं सूझ रहा था। हम लगातार हूं हां के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मेरा हृदय अभी तक उन भालुओं की याद में कंप रहा था, लेकिन मेरे संगियों पर इस मुसीबत का कोई खास असर पड़ा हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। ये अड़चने उनके लिए रोजमर्रा की बात थे। अगर सामने शेर भी आ जाता तो भी वो इसी तरह अपने तीर कमनों या फरसों से उसका सफाया कर अपनी राह चल जाते। आदिवासी पग पग पर मौत से पंजा लड़ाकर इसी तरह सहजता से अपना जीवन काट लेते हैं। लगातार प्रतिकूलता से लड़ते हुए वे अपनी खेतीबाड़ी करते हैं और अपना घर संसार भी चलाते हैं। इसी वातावरण में वो बड़ी आसानी से अपना धर्म कर्म निभाया करते हैं। बहुत देर तक इसी प्रकार पहाड़ी रास्ता चलकर हम पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचे। मैंने देखा सूरज पश्चिम में ढल गए थे। दूर समतल पर मनुष्यों की आबादी दिख रही थी। मुझे ठंड लगने लगी। मैंने कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लिया।
पीछे मुड़कर जब मैंने पहाड़ की सिर की चोटी को मुंह उठाकर देखना चाहा तो वहां के नजारे ने मुझे मोहित कर लिया। पहाड़ की चोटी जो अस्तमान सूरज के प्रकाश में पीले सोने की तरह जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दूर उस महानीले शून्य में वो देवलोक के सोने का मंदिर की तरह तनकर एक अकेली सी खाड़ी जगमगा रही हो। मेरे साथी ने अंगुली से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया और मुझे बोला, ये देखिए, यह है करंजिया गांव। फिर उत्तर दिशा को दिखाते हुए वो बोला, और उस ओर अब देखिए, उस ओर है हमारी बोदर बस्ती। अब मैं विदा लूंगा। अब इन लोगों के साथ जाइए और रात का पड़ाव सरसुइया में डालिए, और अगर ज्यादा थक ना गए तो आप थोड़ा और बढ़ जाइए और गाढ़ सराइया पहुंचकर वही अपना पड़ाव डालिए। उसके दोनों हाथ पकड़कर मैंने कहा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बालुओं के हमले को मैं उस समय तक नहीं भूल पाया था। मैंने बोला, भाई तुम लोगों की भक्ति श्रद्धा सचमुच देखने लायक है। तुम तो मौत के साथ खेलते हुए भी शिव जी के दर्शन करने जाते हो। मेरी ये बात सुनने के पश्चात वो आदमी मुझे बोला, अब आसपास के 10-20 गांव के लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। ये शिव जी बड़े जागृत हैं। नामची ने भी इनका पूजा की थी। कुछ भी इनसे मांगो, तुम्हें वो तुरंत मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो युवक तेजी से अपने गांव की ओर चल दिया। मैं अपने 5 संगियों के संग पहाड़ की ढलान से और मुंडमहारण्य के किनारे किनारे मैं चलने लगा। मेरे हथियारबंद साथियों ने मुझे अपने बीच कर लिया था। मैंने देखा आसमान में चांद निकल आया था। हालांकि बड़े बड़े पेड़ों के चारों ओर अंधकार छाया था, फिर भी जंगल में छिटककर छनती हुई फीकी चांदनी में रास्ता चलने में कोई विशेष असुविधा नहीं हो रही थी। अचानक बाएं ओर से सियोरी की हुक्का हुआ पुकार सुनाई दी। ये तो अच्छा सुगन है। देवी खना के अनुसार बाएं सियोरी के यात्रा रास्ते के लिए शुभ शुभ होती है। मैं अपने मन के गहन में गंभीर सोच में पड़ गया। नामची ने भी पूजा की थी। ये नामची कौन है? इस महारण्य में करंजिया गांव के निकट शिव जी प्रकट हुए थे, सो वो करंजिया शिव कहलाए। ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन मात्र उनके द्वारा पूजित होने भर से शिव जी भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर यही सच है तो करंजिया मंदिर के साथ कहीं ना कहीं नामची का नाम भी जुड़ा रहना चाहिए था। और यह सच्चाई तो मैंने भी देखा। ये शिव जी बड़े शक्तिशाली हैं, एक अपूर्व रौद्रलिंग है। मेरे संगी 5 जन, जिनकी भाषा न मैं जानता था न मेरी बोली वो समझते थे, सो इस बारे में उनसे कोई चर्चा छेड़ना बेकार ही था। मैं अपने मन ही मन नामची नाम बराबर दोहराता रहा कि शायद कुछ बात उनके बारे में मुझे याद आ जाए कि सहसा मेरे मानस पटल पर एक और शब्द उमर आया, नामोची। नामोची नामोची नाम मैंने पढ़ा है कहीं पर। हाँ, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में तथा महाभारत में। शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में यह प्रसंग मिलता है। नामोची विप्रचित्त नामक एक दानव के पुत्र थे। दीर्घ, लंबी व कठोर तपस्या के उपरांत वो महापराक्रमी हो गए थे। एक बार जब देवासुर संग्राम में इंद्र सब असुरों को एक एक कर परास्त कर रहे थे, तब एकमात्र नामोची ने ही प्रबल पराक्रम से इंद्र को युद्ध में हरा दिया। कुछ दिनों बाद दोनों में से संधि और दोस्ती हो गई। इसके भी काफी समय बाद जब पुनः देवासुर संग्राम छिड़ गया, तब नामोची ने इंद्र के उस विशेषाधिकार को छीन लिया जो उन्हें किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में सुमरस प्राप्ति के रूप में मिला था। सुमरस पान के अधिकार के छीन जाने पर इंद्र बलहीन हो गए और नामोची ने उन्हें बंदी बना लिया। नामोची शिव भक्त थे, सो उन्होंने शिवजी के प्रबल आग्रहों को स्वीकार कर लिया कि वो इंद्र को रिहा कर दे। मगर उन्होंने रिहाई की यह शर्त रखी कि इंद्र नामोची को न दिन में, न रात में, न किसी गीली वस्तु से
और ना किसी सूखी चीज से मार सकेंगे। इसके पश्चात दोनों में फिर से संधि हो गई, मगर इंद्र मन ही मन अपनी पराजय की ग्लानि को भुला ना पाए। उन्होंने माता सरस्वती की उपासना की तथा यह वर प्राप्त कर लिया था कि वो नमोची का वध कर सके। उन्होंने दोनों अश्विनी कुमारों को नियुक्त किया कि वो समुद्र की फैन रस्सी से एक विशेष वज्र बनाएं। इसके पश्चात जब नमोची को इंद्र के इस दुष्ट अभिप्राय का पता चला, जो अत्यंत गोपनीय रखा गया था, तो अपनी जान बचाने के लिए वो सूरज की किरणों में प्रविष्ट हो गए। तब इंद्र ने कपट मित्रता दर्शाते हुए कहा, हे असुर सखा, हे असुर श्रेष्ठ, क्या मैंने पहले यह शपथ नहीं ली कि मैं तुम्हारा ना रात में न दिन में न किसी सूखे या गीली अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगा? फिर तुम क्यों व्यर्थी भय पाकर तुम क्यों मुझसे छिप कर रहे हो? हे असुर सखा, इसलिए तुम्हारे डरने या छुपने का कोई कारण नहीं बनता। परंतु देवराज इंद्र ने अपना वचन नहीं निभाया। एक दिन उन्होंने देखा कि नमोची नर्मदा जी की लहर पर बैठे थे। उस समय गधूली बेला चल रहा था, अर्थात उस समय न दिन था न रात थी। ऐसे संदिक्षण में उन्होंने जल के फैन से निर्मित वज्र को, जो न किसी सूखी वस्तु से बना था न किसी गीली वस्तु से, नमोची का मस्तक उनके धड़ से छिन्न कर दिया। नमोची के काटे सर ललकार ने कहा, रे पापी, तूने अपने मित्र का मस्तक छिन्न कर दिया। कहते कहते उन्होंने इंद्र पर हमला बोल दिया। भयभीत इंद्र अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मा के पास भागे चले आए। ब्रह्मा ने उनसे कहा, सुनो इंद्र, मित्र हत्या या मित्र दोहिता एक भयंकर पाप है जो ब्रह्म हत्या के समान गिनी जाती है। इससे बचने के लिए तुम्हें यथा नियम यज्ञ करना होगा और अरुणा नदी में स्नान करना होगा। इंद्र ने अरुणा में स्नान किया और स्वर्ग चले गए। नमोची का कटा सिर अरुणा के पवित्र जल में पतित हुआ, सो नमोची को भी परमागति प्राप्त हुई। इसी नर्मदा तट पर जहां इंद्र ने जल कण में विद्यमान नमोची को देखकर उनका मस्तक छेदन किया था, वहीं पर भक्त वत्सल आशुतोष ने अपने प्रिय भक्त के उस रक्त बिंदु को अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया और रौद्रलिंग कहलाए। वहां के आदिवासियों के निकट ये करंजेश्वर शिव कहलाए और उसी शिव जी को मैं उस महाबिहड़ जंगल में प्रणाम करके आ रहा हूं। अब तक हम तुहार नदी के पास पहुंच गए थे। वहां एक साथी अपने डेरे पर चला गया। अब हम बचे थे कुल 5 जन, 4 आदिवासी और 5वां मैं। शाम के 7 साढ़े 7 बजे होंगे। भूख लग गई थी, सो मैंने अपने झोले से केले निकाले और 5 ने फलाहार किया। ऐसा लगा मुझे कि 4-5 खुंखार जानवर पेड़ की आड़ लेकर हमारा पीछा करते करते यहां तक चले आए हैं। मेरे साथियों ने अपना अपना फरसा, कटारी वगैरह तुरंत हमला करने के लिए अपने हाथों में ले लिया। पेड़ों को पत्तों से टप टप ओस झर रहा था। जिनका घर सरसोईया में था, उन्होंने इशारों से समझाया कि उनका गांव मील भर और आगे चलकर हमें मिलने वाला था। उन लोगों ने तुरंत कुछ सूखी टहनियां बटोर ली और आग जला दी। वैसे भी ठिठुरती सर्दी पड़ रही थी। संध्या के 7 साढ़े 7 बजे थे, मगर उस वीरान अंधेरे में लग रहा था कि रात बहुत बढ़ गई है। चारों ओर चुप्पी या सन्नाटे का आलम बना था। मेरे साथियों ने तीखी नजरें घुमा घुमा कर चारों ओर बारीकी से निरीक्षण किया। हवा में जोर जोर से सूंघने लगे। इसके बाद उनके आपसी बातचीत के ढंग से और चेहरों की स्वाभाविक निश्चिंतता को देखकर मुझे लगा कि खतरा टल गया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और चलने लगे। मैं उनका इशारा समझकर उनके साथ चल रहा था। मैंने देखा, थोड़ी दूर बढ़ने पर सामने एक छोटी सी नदी मिली। एक जन अपनी दुर्बोध बोली में बोल उठा, शिवनी, और भी कुछ कहने लगा जिसे मैं नहीं समझ सका। साथियों में से 2 लोग ने मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहा। उन दोनों ने उन दोनों भीलों से अपनी जुबान से कुछ कहा जिससे मैं अनजान था। बस सिर्फ यही समझ पाया कि इस सरसुइया गांव में उन दोनों का घर है
और वो मुझे तथा अपने भील भाइयों से रात वहीं टिक जाने को कह रहे थे, मगर भील दोनों ने नहीं माना। मेरा हाथ पकड़कर उन दोनों ने इशारों से मुझे पूछा कि क्या मैं सरसुइया में अपना पड़ाव डालूंगा या कि उनके साथ आगे चलता जाऊंगा। रात चाहे जितनी भी बड़ी हो, मैंने यही सोचा कि अगर ये दोनों भील जंगली खतरा मोल लेकर ठंड में आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उनके साथ इस जंगल पार कर आगे बढ़ सकता था। मैंने भील का हाथ थाम लिया और इशारा से समझाया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उनकी प्रतिक्रिया से लगा कि दोनों मेरे इस फैसले पर खुश हुए हैं। सरसुइया गांव के दोनों निवासी हमसे विदा लेकर आगे चले गए। अब बाकी दोनों भील ने मुझे अपने बीच कर लिया और राह चलने लगे। बर्फीला सर्द हवा में हड्डियां कंपकपा रही थी। चढ़ाई शुरू हो गई। मैंने झोले में से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर जो आगे चल रहा था उससे थमा दिया। दोनों भीलों ने बार बार टॉर्च का बटन दबाया बुझाया और बत्ती जलने बुझने को इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वो बड़े चमत्कृत हुए। वो बड़े खुश हुए। जाहिरन ये चीज उन्होंने पहली बार देखी थी। बीच बीच में जंगल में तरह तरह की आवाजें उठ रही थी। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि रात के क्या बजे होंगे या मैं किस दिशा में चल रहा था, बल्कि मेरे मन में सरजती घाट और करंजेश्वर शिव जी की बातें ही लगातार चक्कर काट रही थी। सरजती घाट से मुझे जो शिक्षा मिली थी वो ये है कि किस तरह महामुनि च्यवन ने अपनी कृतज्ञता की पराकाष्ठा दिखाई थी और किस तरह से परोपकार का बदला परोपकार से ही चुकाना चाहिए। दूसरी ओर करंजेश्वर के घाट में मैंने सीखा था कि मित्रद्रोहिता कितना बड़ा पाप हो सकता है। इंद्र ने नमूची के साथ जैसा विश्वासघात किया था, उन्हें देवताओं का राजा होने पर भी बहुत तिरस्कृत और अपमानित होना पड़ा था। ब्रह्मा ने इंद्र को धिक्कार देकर कहा था, मित्रद्रोहिता अर्थात मित्र होकर मित्रों से विश्वासघात करना ये अत्यंत घृणित काम है। इसी कारण भारतीय संस्कृति की एक सामूहिक शिक्षा यह है, मित्रद्रोही, कृतघ्न और विश्वासघाती ये तीन प्रकार के लोग ही विशेष रूप से चिन्हित अपराधी होते हैं। जितने काल तक आकाश में चांद और सूरज उदित होते रहेंगे, उतने दिनों तक इन तीनों प्रकार के पापियों को नरक की यातना सहनी पड़ती है। अर्थात कभी अपने मित्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर दोनों में विचार या सिद्धांतों में अंतर दिखाई पड़े तो दोनों को एक दूसरे से वाइज्जत दूर हट जाना चाहिए, मगर किसी भी हालत में मित्र को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई किसी के द्वारा किए गए उपकारों को भुला देता है या उपकार के बदले में उसे कोई हानि पहुंचाने की इच्छा का पोषण अपने मन में करता है, तो जानना चाहिए कि वो व्यक्ति पापी है, क्योंकि वो कृतघ्न या अकृतज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति हमें कोई गुप्त बात बताए या कोई कीमती वस्तु चुपके से सहजने को दे तो उसके विश्वास की रक्षा जी जान से करनी चाहिए। अचानक पीछे के साथी ने मुझे झटक से अपनी ओर खींच लिया। मैंने देखा सामने वाला मार्गदर्शक ठिठक कर रुक गए। इस एपिसोड को यहां पर विराम देता हूं। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।